अभी कहा गया कि भाई हिंदू धर्म में हमें विश्वास रखना चाहिए, उसके प्रति कार्य करना चाहिए। मैं आपसे पूछूं, काहे विश्वास रखना चाहिए हिंदू धर्म में भाई? इसमें ऐसी क्या चीज है जो दूसरों में नहीं है? आप कहेंगे कि साहब बहुत अच्छी उदारता की बातें हैं। अरे तो कहेंगे भाई दूसरे भी दावा करते हैं उदारता की बात है, कोई कहता हम पालन करते, कोई कहता पालन नहीं करते। हम तो कहेंगे वो बात बताओ जो हमारे यहाँ है और दूसरे के यहाँ है ही नहीं। वो जानते हैं क्या है? आप सबने वैदिक गणित का नाम सुना है ना? तो कभी सुना है किसी दूसरी जगह कि धर्म ग्रंथ में गणित हो? आयुर्वेद का नाम सुना है ना? वेदों का हिस्सा है। कभी किसी दूसरी जगह सुना है कि हेल्थ साइंस इज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट? इसलिए हमारे यहाँ वह अद्भुत चीजें। आप दूसरी बात, कहीं तो बताया जाता है कि धरती चपटी थी, कहीं कहा जाता है कि धरती स्थिर थी, और हमारे यहाँ वो कैलकुलेशन जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के किए गए हैं वो आज भी एक्यूरेट हैं। ये बताइए, हमारे यहाँ धरती के लिए जो अंग्रेजी में ज्योग्राफी शब्द है, ज्योग्राफी को हिंदी या संस्कृत में क्या कहते हैं? भूगोल। तो धरती क्या थी? गोल थी। वाराह अवतार में आपने भगवान वाराह के सींग में फंसी हुई धरती को चपटी देखा है कि गोल देखा है कि चौकोर देखा है? गोल ही देखा है ना। हमारे यहाँ जगत कहते हैं। ज यानी उत्पत्ति, गत यानी लगातार जो गति कर रहा है, यानी यह सृष्टि लगातार गति कर रही, पृथ्वी लगातार गति कर रही, स्थिर नहीं है, साकीन नहीं है धरती। उसके बावजूद जिन्होंने ये लिखा कि धरती चपटी थी, जिन्होंने लिखा कि धरती गोल नहीं थी, जिन्होंने लिखा कि धरती स्थिर थी, उन्होंने हमें समझाया है कि हम अवैज्ञानिक थे और वो वैज्ञानिक थे। और अंत में मैं ये भी कहना चाहूंगा, हम वैज्ञानिक थे तो आधुनिक युग में भी हम सबसे प्रबल वैज्ञानिक। कैसे? ये बताइए। आप सब ने सर सीवी रमन का नाम सुना होगा। उनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था, भारत के थे। हम सब ने ये पढ़ा है कि सीवी रमन पहले भारतीय थे जिन्हें साइंस का नोबेल पुरस्कार मिला। यह सत्य नहीं है, यह अर्ध सत्य है। वो प्रथम भारतीय नहीं थे। He was the first non-European, first non-white to get the Nobel Prize of Fundamental Science. और आज लेटेस्ट क्या है? 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज अभी तक जो हुई है पिछले 21 सालों में, वो क्या है? 2012 में सन लेबोरेटरी में जिसे एक पार्टिकल खोजा गया, जिसे कहा गया ये ब्रह्मांड का फंडामेंटल पार्टिकल है, उसको कहा गया गॉड पार्टिकल। आम बोलचाल की भाषा कि शायद यही ईश्वरीय कण था जिससे पूरी सृष्टि बाद में बनी। पर उस गॉड पार्टिकल का जो वैज्ञानिक नाम है वो जानते हैं क्या है? वो है हिग्स बोसॉन। और वो हिग्स बोसॉन इसलिए है कि वो दो वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले उसकी अवधारणा दी थी उनके नाम पे है। एक है इंग्लैंड के पीटर हिग्स, जिनके नाम पे हिग्स है, और बोसॉन शब्द है भारत के सत्येंद्र नाथ बोस के। तो पहला प्राइज भी हमारा था और लेटेस्ट भी हमारे पास है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम दुनिया के एक इकलौते देश हैं जो गॉड का भी रास्ता दिखाता है, जो पार्टिकल का भी रास्ता दिखाता है, जो सोने की चिड़िया भी है, जो जगत गुरु भी है, जहां पर इतना पैसा है था कि हजारों सालों से अलेक्जेंडर से लेके डच, पुर्तगीज, अंग्रेज, मुगल, अरब, तुर्क पैसे के लिए आते रहे। और यहाँ ऐसा भी था कि कोई भी सम्राट दुनिया में बाकी जगहों पर राजा तब तक राजा रहता था जब तक मर न जाए या मार न दिया जाए। यहाँ पर अंतिम समय में संन्यास धारण करके वह जंगल में चला जाता। तो हमने ऐसी महान संस्कृति दिखाई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो कहा गया ना कि हमें क्यों उस संस्कृति के प्रति गर्व होना चाहिए और क्यों वह संस्कृति दुनिया में सबसे आगे हमको ले जाने का हेतु बनेगी, इसलिए मैं कहना चाहता हो तभी जो है स्वतंत्रता की सार्थकता होती है। जिसे कहते हैं ना, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। तो वो भी करना है। और वैश्विक स्तर पे आज दुनिया में युद्ध हो रहा है, मगर हम जानते हैं क्या? ये कह के मैं बात समाप्त करता हूं। अटल जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, जो पुराने लोग हैं सबको याद होगा कि हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो उसी के मैं अंतिम छंद को एक बार आपके सामने पुनः कहता हूं कि हम में और दूसरों में क्या अंतर है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय,
हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा